Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Mehwish Bhatti. Today we are going to study about wet mount technique for motility. So first we have to little bit knowledge about motility and then we will start wet mount technique for motility. So basically motility is ability of organism to move independently using metabolic energy. तो मोटिलिटी क्या होती है कि ये एक फैक्टर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. वेट माउंट टेक्निक. देयर आर टू मेथड्स इन वेट माउंट स्टैंडिंग. नंबर 1 नॉर्मल वेट माउंट मेथड एंड नंबर 2 हैंगिंग ड्रॉप मेथड. So number first normal wet mount method. So normal wet mount method हम क्यों परफॉर्म करते हैं? Normal wet mount method is used to visualize a living microorganism. अब जो नॉर्मल वेट माउंट मेथड होता है वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो दिखाई दे. वैसे तो हम जो भी मेथड कर रहे हैं स्टैनिंग के जो मैंने बताए हैं आपको उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइव नहीं होते, लेकिन इस मेथड में हम ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को भी देख सकते हैं. एंड नाउ एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल वेट माउंट मेथड. नंबर 1 विजुअलाइज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म. इस मेथड में जो एडवांटेजेस है पहला ये है कि हम ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म को देख सकते हैं. नंबर 2 क्विक, ये मेथड बहुत ही क्विक है. एंड नंबर 3 इजी, दिस मेथड इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड. तो जब हम परफॉर्म करते हैं इस मेथड को तो जो बाकी के मेथड होते हैं उनसे बहुत आसान है. नंबर 4 नो स्टेन यूज़. इस मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी स्टेन यूज़ नहीं करते. क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज़म डाई इफ़ एक्सपोज टू स्टेन. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं अगर हम उनको एक्सपोज करेंगे स्टेन से. ठीक है, तो हमें यहाँ पर मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं चाहिए. इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो फ़ायदा है इस मेथड में वो यही है कि हम कोई भी स्टेन यूज़ नहीं कर रहे. नो हीट यूज़, हम हीट को यूज़ नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज़म डाई इन हीट, सो नो हीट यूज़. माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं कि जब हम हीट करते हैं ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाती है. इसी वजह से हम हीट भी नहीं करेंगे इस मेथड में. एंड नाउ रिक्वायरमेंट्स. हम वाटर यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट्स में, हम कवर स्लिप यूज़ करेंगे, ड्रॉपर यूज़ करेंगे. ड्रॉपर जो होता है वो मेडिकल ड्रॉपर यूज़ किया जाता है जो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं. एंड देन स्लाइड यूज़ करेंगे, नॉर्मल स्लाइड इसमें यूज़ होती है. माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट है. हम सैंपल यूज़ करेंगे यानी कि बैक्टीरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज़म का सैंपल, सस्पेंशन. एंड हम वायर लूप को यूज़ करेंगे. एंड नाउ प्रोसीजर कि ये प्रोसेस होता कैसे है उसका प्रोसीजर. टेक अ क्लीन स्लाइड. हम क्लीन स्लाइड लेंगे जो कि ग्रीस फ्री होगी. ठीक है, क्लीन होगी. उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लेस अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द सेंटर ऑफ स्लाइड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. पहले तो हमने स्लाइड ली, क्लीन थी. अब हमने क्या किया कि स्लाइड के ऊपर हमने वाटर का ड्रॉप रखा. किसकी मदद से? ड्रॉपर की मदद से. फिर हमने क्या किया? प्लेस द सैंपल ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ वायर लूप. फिर हमने क्या किया? वाटर के ड्रॉप के ऊपर हमने बैक्टीरिया का यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का सैंपल रखा. किस चीज़ से रखा? वायर लूप की मदद से रखा. देन प्लेस अ कवर स्लिप ओवर सैंपल. फिर हम जो सैंपल था स्लाइड पे जो सैंपल बन गया उस सैंपल के ऊपर हम कवर स्लिप को रखेंगे. नाउ डायग्राम के थ्रू आपको मैं समझा देती हूँ कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है. पहले जो
स्लाइड है, ठीक है। अब ये जो आपको ब्लू कलर का सर्किल नज़र आ रहा है स्काई कलर का, ये वाटर का ड्रॉप मैंने रखा ड्रॉपर की मदद से। फिर मैंने क्या किया, सेकंड स्लाइड पे आप देखें, ये जो ऑरेंज कलर का है ये मैंने बैक्टीरिया का सस्पेंशन यानी कि सैंपल रखा वायर लूप की मदद से। फिर मैंने एक कवर स्लिप ली और कवर स्लिप को क्या किया, उस स्लाइड के ऊपर रख दिया। एंड नाउ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप पे। एंड नाउ रिजल्ट में हमें क्या मिला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। हमें इस मेथड में रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे फ्लैजिला प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला है या नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइव दिखाई देते हैं। तो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है। तो हमें पता है मूवमेंट के लिए बैक्टीरिया फ्लैजिला को ही यूज़ करता है। फिर जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें चलते फिरते नज़र आएंगे, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो है जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर नहीं चलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म मूव नहीं करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिनके पास फ्लैजिला नहीं है। तो और हमें क्या दिखाई देता है रिज़ल्ट में, लोकेशन ऑफ फ्लैजिला पर सेल में। अब हमें लोकेशन पता चलती है फ्लैजिला की, कि फ्लैजिला उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म में एक फ्लैजिला है, दो है, बंचेस के फॉर्म में है, ग्रुप के फॉर्म में है, दोनों साइड से है, एक साइड से है, ठीक है। तो हमें लोकेशन पता चलती है फ्लैजिला की माइक्रो ऑर्गेनिज़म में। एंड देन दी एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ में हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो फ्लैजिला कंटेन करते हैं वो फ्लैजिला शॉर्ट है या फिर वो फ्लैजिला लॉन्ग है। एंड नाउ हैंगिंग ड्रॉप मेथड प्रिंसिपल, दिस मेथड इज यूज्ड टू सी बैक्टीरिया अलाइव इन देयर इन्वायरमेंट। अब इस मेथड में भी हम वही चीज़ देखते हैं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्वायरमेंट में ज़िंदा दिखाई देते हैं। दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू सी आइदर बैक्टीरिया आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो इस मेथड में हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया मोटाइल है, मूव कर रहा है, या फिर नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर रहा। अब एडवांटेजेस क्या हैं इस हैंगिंग ड्रॉप मेथड के। पहला एडवांटेज ये है कि दिस मेथड प्रिजर्व सेल शेप एंड अरेंजमेंट। तो ये मेथड क्या करता है, सेल के शेप को प्रिजर्व करता है एंड सेल की अरेंजमेंट को ईजी टू प्रिपेयर करने में ईजी है। एंड डिसएडवांटेज हैंगिंग ड्रॉप मेथड के ये हैं, इट्स रिस्की टू यूज़ विथ हाईली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। तो आप सोचें कि जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करेगा यानी कि पैथोजेनिक होगा, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लाइव देखेंगे तो ये कितना रिस्की होगा, ठीक है। इसी वजह से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस हैंगिंग ड्रॉप का, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक होते हैं उनको हम लाइव तो देखते हैं, लेकिन वो हमें डिजीज़ भी दे सकते हैं। एंड नंबर 2, रिक्वायर स्पेशल डिप्रेशन स्लाइड। अब इस मेथड का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें नॉर्मल स्लाइड का यूज़ नहीं किया जाता। इस मेथड में डिप्रेशन स्लाइड का यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन स्लाइड को हम कैविटी स्लाइड भी कहते हैं। एंड डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज विदाउट स्टेन। अब जब स्टेन यूज़ नहीं हो रहा इस प्रोसेस में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि स्टेन का जब बैक्टीरिया कलर ले लेता है तो हमें बैक्टीरिया अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। जब बैक्टीरिया स्टेन कंटेन नहीं करते, ठीक है, हम स्टेन नहीं देंगे बैक्टीरिया को, फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होगा, तो हमें डिफ़िकल्टी होगी ऑब्वियसली देखने में। एंड नाउ रिक्वायरमेंट्स।
डिप्रेशन स्लाइड। डिप्रेशन स्लाइड को हम डिप्रेशन स्लाइड क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस स्लाइड कंटेन लिटिल वेल डेट होल्ड मोर वाटर। ओके, तो इस स्लाइड में क्या होता है कि एक वेल बना होता है जो वाटर की जो अमाउंट है उसको, ज़्यादा वाटर के अमाउंट को अपने पास होल्ड कर सकता है। इसी वजह से हम इस मेथड में डिप्रेशन स्लाइड को यूज़ करते हैं। टूथपिक को यूज़ करेंगे हम, वैसलीन को यूज़ करेंगे हम, सैंपल को यानी कि बैक्टीरियल सस्पेंशन को यूज़ करेंगे, कवर स्लिप यूज़ करेंगे हम, एंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। नाउ प्रोसीजर। टेक अ डिप्रेशन स्लाइड। हम डिप्रेशन स्लाइड लेंगे यानी कि कैविटी स्लाइड लेंगे। टेक अ कवर स्लिप। ठीक है, हम कवर स्लिप लेंगे। पहले हमने स्लाइड ले ली, अब क्या किया, हमने कवर स्लिप ले ली। एंड अप्लाई वैसलीन ऑन द कॉर्नर्स ऑफ कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। अब हम टूथपिक को उठाएंगे, फिर उसकी मदद से क्या करेंगे, कवर स्लिप के जो कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर, उन कॉर्नर पर हम वैसलीन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड प्लेस बैक्टीरियल सैंपल एट द सेंटर ऑफ कवर स्लिप। अब जो कवर स्लिप का सेंटर होगा ना, पहले तो जो उसकी कॉर्नर थी वहाँ पे हमने वैसलीन को लगाया, अब जो उसका सेंटर होगा वहाँ पर हम बैक्टीरिया के सैंपल को ऐड करेंगे। नाउ द कवर स्लिप इज़ इन्वर्टेड ओवर द वेल ऑफ स्लाइड। फिर हम क्या करेंगे कि उस कवर स्लिप को उल्टा करके रख देंगे उस कैविटी स्लाइड पर, वहाँ पर जहाँ पर इसका वेल बना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप बाय एडिंग ऑयल इमर्शन। हम ऑयल इमर्शन ऐड करके अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर देखेंगे। एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें ये मिलेगा कि मूवमेंट ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट दिखाई देगी जो कि लाइव होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरी चीज़ हमें क्या मिलेगी, टू विजुअलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो हमें ये भी पता चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल हैं या फिर मोटाइल नहीं हैं। अब एक हो गया वेट माउंट मेथड जो कि नॉर्मल वेट माउंट मेथड है। ठीक है, अब दूसरा है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो वेट माउंट नॉर्मल था, ठीक है, उसमें नॉर्मल स्लाइड यूज़ होती है, जबकि हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या होता है, डिप्रेशन स्लाइड का यूज़ किया जाता है। वेट माउंट में हम क्या करते हैं, स्मॉल सैंपल साइज़ नीडेड होती है, यानी कि सैंपल जो हम यूज़ कर रहे हैं ना बैक्टीरिया का, वो मतलब उसकी साइज़ बहुत कम होगी। लेकिन जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है वहाँ पर जो हम सैंपल यूज़ करते हैं वो लार्जर होगा, क्योंकि इसका वेल भी तो लार्ज है, तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं सैंपल को। और वेट माउंट में क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video. If you like my video, kindly subscribe my channel. Thank you.